नाही नाही, तू आता एकदा जोर लाव, एकदा फायनल सुटलीच पाहिजे आणि आता लग्नात मार्क्स घ्यायचं मग. हेलो एवरीवन। हेलो मैम। यस, मेरी आवाज क्लियर है? ओके। स्वरा, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके ओके ओके, मेरी स्क्रीन अच्छे से अभी हमने विजिबल क्या है? सीखा? ओके ओके, आई होप कि मैम मेरी स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल है। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। हाँ बोलिए। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मीटिंग, कुछ सिखाया क्या? कुछ नहीं सिखाया बेटा, अभी मीटिंग ज्वाइन हुई। ओके। सो पिछले वाले क्लास में हमने यहाँ पर ड्राइंग किया था। अगर कोई नया है इस क्लास के अंदर तो आज सिर्फ देखिए, आपको समझ में आएगा। और अगर आप में से अगर किसी को पता नहीं होगा कि रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती है, कल की रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं हुई, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसकी वजह से, लेकिन हो जाएगी वो। ओके। सो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारी रिकॉर्डिंग्स कहाँ रहती है। ये हमारा ग्रुप है जो कि एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट का, यहाँ पर जाना है और ये ब्लू कलर की लिंक है, वहां पर क्लिक करने पर सारे अपने अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप उल्टा देख सकते हो। अगर किसी कारणवश अगर उल्टा सुल्टा हो गया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप न्यूएस्ट ऑप्शन पर जा सकते हो। वैसे मैंने यहाँ से सेटिंग की हुई है तो करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखते जाओ। तो इसके अंदर कुछ बोनसेस क्लास है, इसीलिए रिकॉर्डिंग कुछ ज्यादा दिख रही है, उतने क्लासेस हुए नहीं है हमारे। ठीक है, बट जो बोनसेस क्लास मैंने फ्री दिए हुए हैं सैटरडे संडे, अब में से बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे नहीं करते। तो जिनको ऐसा लगता है कि मेरा वीक है बेसिक, तो वो ज्वाइन करते हैं, और जिनको लगता है कि मेरा वीक नहीं, मतलब मैं अच्छे से कर लेता हूँ, उन्होंने नहीं किया तो भी चलेगा। चलो, तो देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है एलिमेंट्री के लिए, उसमें बकेट, मग एंड कोकोनट, ये तीनों चीजें हैं। और ये जो मेरे पास यहाँ पर है ये इंटरमीडिएट का है, एकदम लाइट दिखाई दे रहा है क्योंकि कल हमने इसको ब्लर किया था, मतलब लाइट किया था, क्योंकि कलरिंग के लिए हमने प्रिपेयर करके रखा था। तो ऐसा मत समझो कि मुझे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको लाइट किया था कल ही, क्योंकि डायरेक्ट हम कलरिंग स्टार्ट करें इसके लिए। ओके। तो देखो अभी मैं इंटरमीडिएट का कर रही हूँ, बट इसके अंदर बकेट भी है, मग भी है, कोकोनट भी है, और आपने वो ड्रॉ भी किया हुआ है। ओके, एक बार देख लीजिए हमें कलर कौन से लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने कल ड्रेपरी का बैकग्राउंड किया था, तो हमें बड़ी दिक्कत हुई थी बैकग्राउंड थोड़ा सा करने के लिए। ओके, तो ये दिक्कत ना हो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर पहले ही देना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो आप वाटर कलर से दो, और उसके ऊपर जो भी आपको हाइलाइट्स देने हैं या फिर डार्क डेप्थ जो भी देना है, वो आप ऑयल पेस्टल, पेंसिल कलर, वैक्स क्रेयॉन किसी से भी दे सकते हो, और ये चलता है और ये बेस्ट है, सबसे एक्सक्यूज सही मी तरीका है ये। हाँ यस, बोलिए बेटा। मैम, आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। ओके, क्या अभी सबको क्लियर है? है?
ओके, सबको यही दिक्कत आ रही है? नो मैम। ओके, सो आई थिंक आपको जवाब मिल गया है गौरी, यहाँ पे क्लियर है। तो देखो हमें कलर्स जो लेने हैं, तो यहाँ पर है कुछ ये बड़ा सेट मेरे पास। ओके, बड़े साइज का सेट है। तो आपको ये लेना कंपलसरी नहीं है, नहीं लिया तो भी चलेगा। बट ये जो 25 सेट्स वाला है ना, ये ले लो। ये मैं रिकमेंड करूंगी कि ये ले लो। अगर ये ले सकते हो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बट इससे भी काम हो जाता है हमारा। ब्रांड मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डोम्स से ही ले लो। डोम्स के कलर बहुत अच्छे से पिगमेंटेड है, और ये छोटा बॉक्स है। तो ये छोटा छोटा बॉक्स मत लेना। अभी ये मेरे पास है, बहुत सारे बॉक्सेस है मेरे पास। तो इनमें से ये छोटा भी है मेरे पास, ये कैमल का भी है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी कि ये वाला ले लो, 25 सेट्स वाला। ओके, और लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। मैम मेरे पास कैमल का 50 शेड्स है। हाँ चलेगा, मेरे पास भी है कैमल का भी। देखो ये वाला पुराना है मेरा ये, अभी इसका व्हाइट कलर आने लगा है। बट मुझे डोम्स के मुझे पर्सनली पसंद है। अगर है आपके पास कैमल के तो वो भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका जो डोम्स का पिगमेंटेशन है वो जल्दी फास्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं हम इसे। हमें कोई भी एक पेंसिल कलर का शेड चाहिए, ठीक है? तो ये बड़ा बॉक्स है, इतना बड़ा मत लो, छोटा सा ही ले लो। जितना छोटा ले सकते हो उतना ले लो। उसमें मैम बेसिक कलर मिले तो भी चलेगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। यस बोलो। मैम अगर मैंने पेंसिल कलर्स यूज नहीं किए तो चलेगा या फिर कंपलसरी है? चलेगा, लेकिन ये बैकग्राउंड आजू बाजू में जो शार्पनेस है वो इसी से दे सकते हैं, इसीलिए पेंसिल कलर बोल रही हूँ मैं। ठीक आज है, हम मिक्स करने वाले देखते हैं, हैं। जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ आपको वही। तो स्टार्ट हम करेंगे वाटर कलर से, ठीक है? आप चाहे तो वो रेफरेंस इमेज जो है ना, वो आप आपके सामने रख सकते हो ऐसे। बट सेम टू सेम अपेक्षा मत करना कि यही सेम बनेगा। बस कोशिश करनी है इसी के जैसे बनाने की हमें, क्योंकि सेम टू सेम कुछ भी नहीं बनता। वैसे बनाया जाए तो बन सकता है, बट अभी आप बिगिनर हो। ओके, मैं बड़ा ब्रश यूज करी हूँ 10 नंबर का, ताकि इसके अंदर कलर अच्छे से होल्ड होता है। और हमें रनी कंसिस्टेंसी में कलर चाहिए, वो क्या होते हैं वो मैं सब बता देती हूँ आपको। ये मेरे पास एक पैलेट है, ठीक है? अ, हमें येलो कलर चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए ब्लू कलर, तो मैं लाइट टोन वाला ले रही हूँ, ध्यान दो। मुझे पिंक कलर भी चाहिए, कभी कभी बॉटल में पिंक कलर नहीं आते। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ये स्कारलेट है। डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, क्रिम्सन वाला मेरे पास नहीं है। वैसे मेरे पास है, बट इस वाले बॉक्स में नहीं है, दूसरे बॉक्स में है वो। और इसके अलावा भी मैम बहुत सारे कलर मिलते हैं, बट ये 3 कलर इंपॉर्टेंट है। छोटा बॉक्स होगा आपके मैम पास 6 कलर वाला तो भी हो जाएगा। यस बोलो बेटा। पिंक के वजह रेड यूज किया तो चलेगा हाँ क्या? चलेगा चलेगा, कलर चेंज हुए ना तो चलते हैं, ध्यान दो। मतलब इस क्लास में चलते हैं, सॉरी इस क्लास में नहीं। ये जो हमारा पेपर है ना, फर्स्ट पेपर, इसमें स्टिल लाइफ एंड ऑब्जेक्ट में एक टिश्यू पेपर या फिर कॉटन का कपड़ा हमेशा हमारे एक हाथ में ऐसे चाहिए, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़ती है, देखो ब्रश को क्लीन कर लिया, तुरंत पोंछ लो अच्छे से, ठीक है? अब दूसरे वाले बॉटल्स में ले रही हूँ कलर में। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि इस तरह से आप करो। बट ये भी मैं बोल रही हूँ साथ ही कि अगर उस दिन बारिश होती है तो प्लीज आप वाटर कलर का यूज मत करना। ओके, तो मैंने इसको अच्छे से 2 बार धो लिया ब्रश को, है ना? अब ये रेड कलर, तो तीनों कलर मैंने पैलेट में निकाल लिए। और जो हमारा मेमोरी ड्राइंग है उसमें भी कुछ इसी तरह से हमें काम करना है। ये 3 कलर मैंने निकाल लिए, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर रही हूँ।
और चलो हम एक बार इसका एकदम लिक्विड फॉर्म में कलर कर लेते हैं। अब ये लिक्विड फॉर्म क्या है, ध्यान दो, हमें इतना सा कलर लेना है और इसमें बहुत सारा पानी ऐड करना है, बहुत सारा। देखो अगर मैं ऐसे करूंगी ना तो ये ड्रॉप इधर उधर भाग रहा है, दिख रहा है आपको? तो इसको बोलते हैं रनी कंसिस्टेंसी उसकी। ओके ओके, सो मैंने एकदम पतला वाला लेयर बना दिया। अगर मैं पहले ही गाढ़ा कर दूंगी ना तो दिक्कत हो सकती है, हो सकती है मतलब होती ही है। अब ध्यान दो, यहाँ बॉर्डर है तो यहाँ से मैं कलर दे रही हूँ बैकग्राउंड में। अब देखो कितना पतला वाला कलर है। सबसे पहले कलर देते समय आजू बाजू बॉर्डर दे दो, क्योंकि जो बैकग्राउंड वाला पार्ट होता है ना वो बहुत ही जल्दी, मतलब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट दे दो। ओके, और बाई चांस 19-20 अंदर बाहर भी चला जाता है ना वाटर कलर, तो भी आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। देखो ये एक इतना पतला लेयर दे दिया आपने, और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कोई डार्क मैम देना है, पॉसिबल है। बट अगर आप पहले ही डार्क दोगे और बाद में बोलोगे कि मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए कलर, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लाइट कलर दे दो। हाँ बोलो बेटा। मैम मैंने ऑरेंज कलर यूज किया तो चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। और मैं यहाँ सिर्फ अगर किसी को वाटर कलर ही करना है, दूसरा करना ही नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर बताने बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी। अगर आपके लिए वाटर कलर कंफर्टेबल ही नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑयल पेस्टल से भी कर सकते हो। बट वो बात ध्यान रखो, जो कि है हमने स्पीयर वाला या फिर डेप्थ वाला जो पार्ट सीखा था एक दिन, वो हमेशा हर एक चीज में यूज होता है, जैसे कि बकेट हो, मग हो, कोकोनट हो, कोई भी हो। तो मैम एकदम पतला वाला कलर। हाँ यस बोलो। मैम हम एग्जाम में ड्रेपरी का कलर चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, ड्रेपरी का कर सकते हो, आप किसी भी चीज का कर सकते हो जो मैनमेड है वो। बट अगर कोकोनट हो गया, एप्पल हो गया, इसका तो नहीं कर पाएंगे ना। तो मैनमेड वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका कर सकते हो आप। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पीछे नीचे वाला कलर अभी भी गीला है। अब क्या करना है, अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे तो सिर्फ वाटर कलर में ही करना है, तो अब क्या करना है, अब हमें गाढ़ा कलर लेना है थोड़ा सा, और ध्यान रखें कि नीचे वाला कलर गीला हो। ओके, तो देखो जो लाइंस हमने खींची थी ना, उसी के ऊपर मैं ऐसे चला रही हूँ। अगर ऐसे भी आपने चलाया जब गीला है तब तक तो भी चलता है। अगर ड्राई हो चुका है तो उसके आजू बाजू में पानी लगा दो, वो अपने आप हो जाता है वैसे। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने पानी लगा दिया है, अब इसी के ऊपर गाढ़ा कलर दूंगी। ओके, नेटवर्क चला गया था। ओके, और देखो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, और चाहे तो और भी आप डेप्थ में जा सकते हो, बट मैं आपको दूसरा और एक तरीका बता रही हूँ। बट ध्यान दो, ये जब तक गीला है तब तक बहुत अच्छे से शेडिंग हम ला सकते हैं इसके अंदर।
देखो मैंने यहाँ गीला किया, अब इसके ऊपर मैं फिर से ये लाइन दे रही हूँ। तो ये एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो, और कल मैंने जो समझा था वो किया तो भी चलेगा। इसके ऊपर और लेयर टू लेयर कलर छोड़ते जाओ, हो जाता है। और फिर ऐसे भी छोड़ दिया ना तो भी चलता है, कुछ इश्यू नहीं है, इसका बैकग्राउंड ही है वो, बट हम थोड़ा सा डिटेल्स में करेंगे। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मग के अंदर चला गया है, बट डरो मत, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। ओके, जो बकेट है, बकेट को हम कलर करेंगे ब्लू कलर। लेकिन ब्लू कलर करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर आजू बाजू वाला कलर अगर गीला है तो चांसेस है कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये रिस्क नहीं लेना, तब तक हम नीचे वाला पार्ट कर लेते हैं। नीचे हम देंगे ग्रीन कलर, तो यहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर ले लिया, हल्का सा मैंने ब्लू ले लिया, तो ये ग्रीन कलर बन गया है। और वैसे भी कलर व्हील वगैरह ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं डिटेल्स में। वैसे मैंने बोनस क्लास दिया था उसके अंदर भी थे, बट फिर से हम सीखेंगे जो डिजाइन वाला जब चालू हो जाएगा ना, तब सब सीखने वाले हैं। ओके, यहाँ पर भी एकदम रनी कंसिस्टेंसी में एकदम ट्रांसपेरेंट एक बैकग्राउंड कलर दे दो। देखो आपसे अगर बाय चांस कलर बाहर चला गया, कुछ भी हो जाए ना, तो उसको ठीक करते मत बैठना। अगर उसको बहुत ज्यादा ठीक करते रहोगे ना, तो हो सकता है वो ठीक ना हो बट बिगड़ जाए। तो हो गई है मिस्टेक तो छोड़ दो उसको। हाँ, भले ही इरेजर से ट्राई करके देखो तो हो सकता है, बट आप और कलर दोगे, निकालने की कोशिश करोगे तो पेपर फट सकता है, बहुत सारे रीजन है। तो उसको कभी कभी छोड़ देना ही बेटर होता है। ओके, देखो मैंने एकदम ट्रांसपेरेंट कलर दे दिया, मतलब जो बहुत घिसने वाला काम होता है ना, वो मेरा बहुत हल्का हो गया है अब। जो कल मैं बहुत टाइम दे रही थी घिसने के लिए, वो खत्म, क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलरेडी हमें जो चाहिए वो बेस कलर है और लाइट कलर में है। अब हमें इसके ऊपर जो भी कलर करेंगे वो डार्क कलर से ही हम करेंगे। और वैसे भी इस पेपर को बहुत सारा टाइम है, हो जाता है इजीली। बट अगर टाइम पास करते रहो कि किसने क्या किया, किसका कहाँ तक आ गया, अगर ऐसा कुछ रहा ना, तो फिर आपको 3 घंटे या 6 घंटे भी कम पड़ेंगे फिर। ओके, आप चाहे तो इसी के ऊपर भी ऐसे कुछ लाइंस छोड़ सकते हो, अभी ये गीला है तब तक। वैसे बाद में तो हम करने ही वाले हैं इसको ठीक। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। ओके, सो देखो यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन कलर बना हुआ है, मुझे ब्राउन चाहिए, तो इसी ग्रीन कलर को मैंने रेड में डाल दिया, तो ये बन गया ब्राउन। ओके, ब्राउन, तो ब्राउन कलर का एकदम ट्रांसपेरेंट लुक हमें चाहिए यहाँ पर। कोकोनट के ऊपर एकदम ट्रांसपेरेंट वाला है, ध्यान दो। अभी तक मैंने 3 ही कलर लिए हुए हैं, तो बैकग्राउंड वाला काम यहाँ पर भी हो गया है। आप चाहे तो प्लेट्स के नीचे ऐसा हल्का सा दे सकते हो। ओके, जो मग है उसको हम येलो कलर देंगे, तो यहाँ पर मैंने येलो कलर ले लिया है, एकदम ट्रांसपेरेंट लेना है, एक बैकग्राउंड लेस बेस कलर मैंने येलो का यहाँ पर। आप चाहे तो हल्का सा व्हाइट टोन या फिर ऐसे यहाँ पर छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ा तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर ना ये बैकग्राउंड का कलर मग में चला गया था, बट मैंने कुछ नहीं किया, जैसे है वैसे ही छोड़ दिया। चलो ये व्हाइट पार्ट हटा ही देती हूँ, प्लेन कलर दे दिया, यूं समझ लो। प्लेन मतलब एक बैकग्राउंड का पार्ट आ गया इसके अंदर। ये जो फ्रूट है
एप्पल, इसको भी एक मैंने लेयर दे दिया रेड का। बकेट मुझे ब्लू कलर की करनी है, सो यहाँ पर भी मैं एक लेयर दे रही हूँ एकदम पतला सा ब्लू कलर में। हम हमेशा व्हाइट पार्ट छोड़ते हैं, आप चाहे तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ा तो भी चलेगा। अब यही कलर थोड़ा सा इस पैलेट में दे रही हूँ, हल्का सा, हल्का सा बस यहाँ पे। चलो, तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे कोई जगह नहीं रही कि वहां पर कलर नहीं दिया मैंने अभी तक। तो इस स्टेप में आपको आना है अगर आप वाटर कलर से स्टार्ट करते हो तो। अब इसी के ऊपर लेयर टू लेयर काम करोगे तो भी चलता है, या फिर अब मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो काम किया तो भी चलता है। तो इसको सबसे पहले ड्राई करना है, तो आप चाहे तो पेपर को ऐसे हिला सकते हो, या फिर बेस्ट वे कि कोई दूसरा पेपर ले लो हाथ में और उससे हिलाओ, ऐसे ऐसे सुखा दो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसे करने लगूंगी तो मेरा गैजेट गिर जाएगा, और मेरे पास है यहाँ पर एक ब्लेंडर, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये है मेरे पास ड्रायर, तो मैं इससे करूंगी। आप पेपर से भी ओके। सो मैंने यहाँ पर ड्राई कर लिया है, और मुझे पता है कि आपका अभी तक ड्राई नहीं हुआ होगा। सो कुछ सेकंड के लिए या फिर एक आध मिनट के लिए रुक जाते हैं, तब तक आप कोशिश करो ट्राई करने की। मैं यहीं पर हूँ तब तक, अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो।
ओके, अगर आपका हो गया है तो एक बार मुझे बस थम्स अप दिखाइए, और हो सकता है तो प्लीज आप सब कैमरा ऑन करो। अगर कैमरा ऑफ रखोगे तो क्या फायदा होगा, फिर मुझे कैसे समझ में आएगा? तो फटाफट कैमरा ऑन करो फास्ट। अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो प्लीज क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूं ही इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी देखकर सीख लो। मैम, यस, आपने मग को कौन सा कलर मिक्स करके क्या किया है? यहाँ पर मैंने नॉर्मली येलो कलर दिया है बेटा, ट्रांसपेरेंट, जो कि रनी कंसिस्टेंसी में है ना, वही वाला। यहाँ पर येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो देखो हर एक कलर एक दूसरे से अलग है। ऐसा कोई नहीं है कि ये ब्लू कलर है तो बैकग्राउंड का ब्लू कलर मैंने दिया। तो ऐसे अपोजिट कलर रखने हैं हमें। अगर सेम सेम कलर रखोगे ना तो सामने वाला पार्ट उभर के नहीं आएगा। जो मेन हमारा काम है बकेट, तो वही पार्ट अच्छे से नहीं दिखेगा। अगर वही अच्छे से नहीं दिखेगा तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं, हमें दिखाना है अच्छे से। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कलर चला गया है, यहाँ पर कलर चला गया है, बट मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ठीक करने वाली हूँ उसको। सो आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो, तो मुझे बताओ कि क्या थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं हम, या रुकना है? मैम, मेरा कलर सूख रहा नहीं है। कलर सूखा नहीं है? ओके, ओके। और थोड़ी मैम देर मेरा रुकेंगे। भी जस्ट अभी अभी हुआ है कलर करके। ओके, ओके, ओके। हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें साथ चलना है। और मुझे पता है कि आपको स्कूल होमवर्क का भी बहुत, मतलब वो भी बहुत करना पड़ता है, होमवर्क वगैरह। तो फिर ये भी करेंगे वो भी करेंगे तो कैसे टाइम मिलेगा? तो मैं सारा काम यहीं पर करवाऊंगी आपसे, भले ही उसको कितना भी टाइम लगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई, तो मैंने ब्रश ऐसा इसे स्लीपिंग पोजीशन में घुमा दिया, जो कि हमें स्टैंडिंग पोजीशन में ही चाहिए था। बट ये ट्रांसपेरेंट कलर है तो इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव मीन्स जब इसके ऊपर डार्क कलर आएगा तो वो हट जाएगा अपने आप ही, मतलब फोकस नहीं जाएगा उसके ऊपर। ओके, सो आपका ड्राई हो जाए ना तो बस मुझे एक बार डन बोलना। जब आप डन बोलोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये वाटर कलर है, उसको मैंने रख दिया साइड में तो भी चलेगा। सारा जो भी मेरा काम था वाटर कलर से रिलेटेड वो हो गया है, ऐसे समझा तो भी चलेगा। और हमने एक बार मग बना के देखा था, वहां पर प्रॉपर हमने पोस्टर कलर यूज किए थे। तो अगर आप में से किसी ने डिसाइड किया है कि नहीं मुझे पोस्टर कलर अच्छे लगे थे और मैं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप वही कर लेना। बिल्कुल भी ये क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वाटर कलर ही चाहिए, ऑयल पेस्टल ही चाहिए। आप कुछ भी कलर यूज कर सकते हो, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। बट उनको देखना है कि क्या वो आप डेप्थ, हाइलाइट्स, साइज, शेप्स, ओके, वो दिखा पा रहे हो या नहीं। अगर वो है सब कुछ तो मार्क्स मिल जाते हैं आपको। कलर का कुछ इश्यू नहीं रहता उसके अंदर। ये ऐसे ड्राई करते रहो अपने ड्राइंग को, पीछे से आगे से। बारिश का दिन चल रहा है, आपके यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है, तो ड्राई होने में टाइम लगता है, जो कि मेरे यहाँ पर हो रही है। तो मुझे भी टाइम लगता, बट मेरे पास ड्रायर है, सो हो गया ड्रायर से। मैम, डन। डन, ओके। फिर भी और कुछ आधा एक मिनट के लिए रुक जाते हैं, अगर किसी का रह गया है तो कर लेगा।
मैम मैम यस। पूरा मग कलर करना है क्या? हाँ, पूरा ही कर दिया बेटा मैंने यहाँ पर। ठीक है। एकदम ट्रांसपेरेंट करना लेकिन, ओके। मैम यस, बोलो। मैम मेरा मग का कलर डार्क हो गया है। दिखा दो बेटा एक बार। ओके ओके, तो इससे भी लाइट होना चाहिए था, बट ओके, चलेगा। इसीलिए मैं एकदम ट्रांसपेरेंट लेती हूँ ताकि आप भी ट्रांसपेरेंट ले सको। अगर मैं हल्का सा भी डार्क कलर लेती तो आप उससे भी मैम डार्क ले लेते, इसीलिए मैं एकदम लाइट कलर यूज कर लेती हूँ। हाँ, यस बोलो। मैम प्लेट को कौन सी कलर दिए? यही ब्लू कलर दिया है बेटा, ओके। कोई भी दे तो कोई इशू नहीं है। चलो, ये तो था कोई भी वाला काम, लेकिन अब जो आगे होने वाला है ना वो कोई भी वाला काम नहीं है, ध्यान दो। अब सीरियस चलने वाला है हमारा। चलो, तो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई थी, हमने ड्राइंग ड्रॉ किया, उसको चेक किया, और चेक करने के बाद हमने लाइट कर लिया पेंसिल को, पेंसिल के लाइंस को, मतलब जो स्केच था वो। उसके बाद फोर्थ वाला था, हमने एकदम लिक्विड कलर दे दिए, रनी कंसिस्टेंसी वाला, एकदम ट्रांसपेरेंट। अब उसके आगे की स्टेप है कि हम पेंसिल कलर यूज करें। सबसे पहले बॉर्डर क्रिएट कर लो। अगर ब्लू कलर की बकेट है तो इनमें से लाइट कलर की जो पेंसिल है ना ब्लू कलर की, वो यूज कर लो। वाटर कलर का काम यूज समझ लो खत्म हो गया है अभी। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो, ध्यान दो, वाटर कलर से भी। अब ये वाला काम बड़ा ध्यान से करने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना, एकदम धीरे धीरे करो। पेंसिल के आउटलाइन या फिर स्केच पेन की इसके अंदर अलाउड नहीं है, बट आप पेंसिल कलर से कर सकते हो। प्रेशर मत देना, मैं एकदम लाइट कर रही हूँ, आपको भी इतना ही लाइट देना है। देखो, यहाँ पर जो कलर हमारा अंदर आया था उसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया। आपने कलर क्या किए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे किए हैं। आपकी जो पेंसिल की लाइन जो थी ना उसी को फॉलो करते करते हमें ये कंप्लीट करना है बॉर्डर, और एकदम लाइट वे में। यस, ओके। ये जो हैंडल है, ये हैंडल को हमें बाद में ब्लैक कलर का करना है, अभी फिलहाल जो कलर है हाथ में उसी से मैं दे रही हूँ। ओके, हो गया। बकेट दिखने लगी है थोड़ी सी, इसके अंदर हम शेड ऐड करेंगे, एकदम रियलिस्टिक लुक लाने की कोशिश करेंगे। चलो, अब मग है, मग को हम एक येलो कलर लेंगे और येलो से बॉर्डर कर लो सबसे पहले। अगर कहीं पर आपका हो गया है बाय मिस्टेक कुछ भी, कवर हो जाएगा। पर वैसे भी आपकी अभी ये फर्स्ट टाइम ही है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत सारे गलतियां हो जाए, बट होने दो। जब तक गलतियां करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। देखो, मेरी बकेट एकदम लाइट कलर की है तो मैंने लाइट ही पेंसिल यूज की हुई है। बट अगर आपकी बकेट थोड़ी सी डार्क हो गई है तो आप डार्क कलर की पेंसिल यूज कर लेना, ब्लू कलर की। यहाँ पर भी एक, बहुत प्रेशर मत देना, एकदम जितना लाइट चला सकते हो उतना लाइट चला लेना। ओके, एप्पल है, एप्पल को हम
पैलेट है, पैलेट को दे देंगे। कोकोनट है ब्राउन कलर का। मॅम माझे पेन्सिल कलर संपलेत. ओके, तो क्या कर सकते हैं फिर अभी बताओ। देखो यहाँ पर मैंने ली ऑरेंज कलर की पेंसिल, आप चाहे तो रेड भी ले सकते हो। ओके, अब देखो, अब हमारे अंदर जो भी डर था वो खत्म हो गया है। ध्यान दो, क्यों हो गया है? क्योंकि हमने इसको एक आउटलाइन दे दी, जो कि हमारे मन में हमेशा लगता है कि अरे यार हम ड्राइंग को आउटलाइन नहीं करेंगे तो कैसे दिखेगा। तो वो एक डर खत्म हो गया क्योंकि हमने कलर पेंसिल से उसको एक आउटलाइन का लुक दे दिया है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप कलर करते हैं। इससे पहले ध्यान में लो, अगर ये इतने छोटे छोटे पार्ट है, ऑयल पेस्टल अगर आपके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है तो बेस्ट वे छोटे पार्ट के लिए पेंसिल कलर ही यूज करना है आपको, ठीक है। और बड़े पार्ट के लिए ऑयल पेस्टल यूज कर लो, या फिर आप पेंसिल कलर में कंफर्टेबल हो तो आगे से पूरा पेंसिल कलर से ही कर लेना। क्या आगे चलने के लिए रेडी हो या रुको कुछ टाइम के लिए, बताओ मुझे। ओके, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको बड़ा लग रहा है या छोटा। सब अपना अपना माइक ऑन करो और एक बार मेरे साथ बात करो। कैसे लग रहा है? बड़ा, राइट? ये भी Yes. बड़ा है, बट ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपको छोटा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑयल पेस्टल चलाने जाओगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो यहाँ पर पेंसिल कलर चला लेना। यहाँ पर आप चाहे तो ऑयल पेस्टल चला सकते हो, यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पर ये रिंग है, ये छोटा पार्ट है, यहाँ पर पेंसिल कलर चला लो। ओके, अगर हो गया है तो प्लीज एक बार डन बोलो, या अगर नहीं हुआ है तो नॉट डन ऐसे बोलो। डन मॅम. नॉट डन. Not done. ओके 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 ओके, हम रुकेंगे, हम रुकेंगे। तब तक कोई भी सवाल है आपके मन में ड्राइंग से रिलेटेड तो पूछिए। वैसे हमारी एग्जाम 24 से स्टार्ट हो रही है, 24 सितंबर से। तो एलिमेंट्री की 24 25 को है, इंटरमीडिएट की है 26 27 सितंबर। अगर ये ड्राइंग आज कंप्लीट होता है ना तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेमोरी ड्राइंग। सो मेमोरी ड्राइंग के अंदर किस किस को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है फिगर्स बनाना? अगर आप में से कोई है जो ह्यूमन फिगर से डरता है बनाने में, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर मैं जिस तरह से सिखाऊंगी उस तरह से अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर पाओगे। मैम बैकग्राउंड क्या बेटा? बैकग्राउंड? मेमोरी ड्राइंग का. बैकग्राउंड आपको मतलब नहीं जमता? यस मैम. ओके, कोई इशू नहीं है, सब कुछ हो मॅम जाता है मेमोरी। हाँ यस बोलो। मॅम मॅम फिगर नहीं जमता. हाँ, फिगर नहीं जमता ना, तो मेन उसी के अंदर फिगर ही होता है। अगर आप 60% फिगर को देखोगे तो 20% ही बैकग्राउंड पे काम करना पड़ता है, और उसके मार्क्स भी 20% ही काउंट होते हैं। और बाकी जो है बचा हुआ 20% वाला पार्ट, वो अदर कुछ अलग अलग चीजों में होता है। मैम मेरे पास अभी एक कोकोनट है. अच्छा, यस। ओके मैम बाजू में दिखा पड़ा हुआ इसलिए दिखा दिया. ओके।
एकदम आराम से करो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी आपको। बस हो जाए तो बस डन बोल देना। वैसे पिछले साल का हमारा जो क्लास का जो रिजल्ट है एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का बहुत अच्छे से लगा। मैक्सिमम एक आध दो छोड़ के बाकी सबको ए ग्रेड मिला था, और जो एक आध दो जो लोग हैं उनको बी ग्रेड मिला हुआ था। ओके। जनक, आपके बैकग्राउंड में डॉग है या फिर टेडी बियर है? मैम दैट्स अ टेडी बेयर। मैम वो मेरा बड़ा भाई है। ओह। मैम मैं उसके घर पे बहुत बार गई हूँ इसलिए। अच्छा। ओके, सो डन। मुझे बताओ किस किस का नहीं हुआ है या फिर किस किस का हुआ है, एक बार थम्स अप दिखाइए। चलो देखते हैं किस किस का कंप्लीट हुआ है। शो थम्स अप। यस। ओके, एक ही थम्स अप आया है अभी तक। ओके। चलो तो रुकना ही पड़ेगा। तब तक कोई दिखाना चाहता है, कोई भी सवाल है तो पूछो। यस, गौरी का भी हो गया है। इसमें यही है कि ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और देना भी चाहिए वैसे, क्योंकि पेपर में टाइम भी बहुत ज्यादा है। तो आप इजीली कर सकते हो ये टाइम। और देखो जो एलिमेंट्री में जो स्टूडेंट है ना, उनको ये बैकग्राउंड में ड्रेपरी है ही नहीं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो हमने कल ड्राइंग ड्रॉ किया था, बकेट और मग और एक कोकोनट, बस इसी को सेम इसी के जैसे कलर दे दो, और बस बैकग्राउंड तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ओके। यस। चलो धीरे से हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई बहुत पीछे है तो भी हमारे साथ चल पाएगा। एकदम स्लोली चलेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके आगे। यस। ओके। तो एक बात बताओ, सब अपना अपना माइक ऑन करो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जो भी कर रहे हो ना उससे। मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ आपसे, उसके जवाब चाहती हूँ। मुझे बताओ कि अगर मैं इस साइड हाइलाइट्स दूंगी तो अंदर वाला पार्ट अपोजिट रहेगा या पैरेलल हाइलाइट रहेगा? पैरेलल। अपोजिट। अपोजिट रहेगा, पैरेलल नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर हाइलाइट्स है तो इसके अपोजिट यहाँ पर हाइलाइट्स होगी। अगर यहाँ पर डेप्थ है, डार्क पार्ट है, तो इसके अपोजिट यहाँ पर डार्क पार्ट होगा। ओके। यस। चलो, तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट है ना ये ऊपर वाला रिंग, ये पेंसिल से ही कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैं डार्क पेंसिल, लाइट पेंसिल, ऐसे दो ही पेंसिल, चाहे तो आप ब्लैक पर्पल ऐसे पेंसिल भी यूज कर सकते हो, या फिर इसी पेंसिल को अच्छे से यूज करो। तब देखो यहाँ पर ये वाला रिंग है, इसको हल्का सा मैं कलर कर रही हूँ। तो ऊपर वाला पार्ट एकदम लाइट चाहिए, नीचे वाला पार्ट आप चाहे तो हल्का सा डार्क कर सकते हो।
ओके, जो मैम, यस बोलो बेटा। हमने नीचे वाला पार्ट डार्क ब्लू से किया, चलेगा क्या? क्या बेटा? डार्क ब्लू से किया तो नीचे वाला पार्ट। हाँ, नीचे वाला डार्क ब्लू से ही करना है हमें। अभी ध्यान दो मेरी तरफ एक बार। अब इसी रिंग में यहाँ नीचे मैंने लिया है हाथ में नेवी ब्लू कलर, उसी रिंग के नीचे, क्योंकि उसकी शैडो गिर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया है नेवी ब्लू कलर। अब चाहे तो यहाँ पर ये बॉक्स है, इसके नीचे भी नेवी ब्लू कलर दे दो। ओके, अब देखो ये वाला जो हैंडल है, इसमें बहुत बार ऐसे हो सकता है कि ये आपसे मिट जाएगा, फिर बाद में उसको दिखाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तब ऐसी सिचुएशन में आपको यूज करना चाहिए इंडेंटिंग टेक्निक। अब ये इंडेंटिंग टेक्निक क्या है मैं बता देती हूँ आपको, जो अक्सर आप करते हो बट आपको पता नहीं होगी शायद। एक सेकेंड। ये है मेरे पास पेंसिल। आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, जैसे कि मैंने ये स्क्वायर बॉक्स बनाया और मैंने ये वाला स्क्वायर बॉक्स बनाया। ओके, यस। तो इस वाले स्क्वायर बॉक्स को मैंने इजीली हटा दिया। ध्यान दो, मैंने बनाया और इसको हटा दिया, तो नीचे कुछ नहीं रहा, ठीक है। बट इसको मैं हटाने जाऊंगी, बट ये हटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर। तो इसके कुछ ना कुछ लाइंस या फिर कुछ ना कुछ दिखता है। अगर इसके ऊपर हाथ घुमाऊंगी ना, तो इससे नाली जैसे या फिर खड्डे जैसा ऐसा कुछ तो भी हाथ को महसूस होता है। तो यही टेक्निक हमें यहाँ यूज करनी है, इसको बोलते हैं इंडेंटिंग। अब यहाँ पर मैं कुछ कलर देती हूँ, ध्यान से देखो। मैंने दिया यहाँ पर ये पर्पल कलर। ओके, तो क्या आपको ये नीचे वाला बेस वाली लाइन अभी भी नजर आ रही है? आ रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंडेंटिंग। तो देखो इसके ऊपर अगर हमारा कोई कलर चला जाए और ये हट जाए, तो फिर कैसे रहेगा? फिर इतनी सारी मेहनत काम से चली जाएगी। तो इंडेंटिंग के लिए स्पेशल टूल्स आते हैं, इस तरह के नेल आर्ट्स वाले। लेकिन ये लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई भी एम्प्टी पेन, एम्प्टी रिफिल कुछ भी हो तो वो यूज कर सकते हो। ध्यान दो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं प्रेशर देके हल्की सी ये लाइन क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन ये लाइन बड़ी ध्यान से करनी है। जैसी लाइन दोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर टेढ़ी लाइन निकलेगी तो टेढ़ा ही आपको वो बाद में दिखाई देगा। तो ध्यान से देना, ठीक है। तो बस इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी। आई होप कि आप समझ चुके हो। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ले लिया डार्क ब्लू कलर। अब इसी डार्क ब्लू कलर को ध्यान से देखो, मैं दे रही हूँ यहाँ अंदर की ओर। बॉर्डर में देना है अच्छे से। अगर बाय चांस ये अच्छे से लाइन नहीं आती या फिर कुछ भी गड़बड़ होती है तो डरो मत। तो एक साइड हमें एक्स्ट्रा डार्क चाहिए, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ एक साइड एक्स्ट्रा डार्क। अब आगे वाला पार्ट हमें चाहिए लाइट, तो लाइट वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन नीचे से वो डार्क ही रहेगा। ध्यान दो नीचे से ये डार्क ही है, और ऊपर जब जाएगा तब मैं लाइट कलर का यूज कर रही हूँ। ओके, अब मुझे और लाइट चाहिए और मैं यूज कर रही हूँ इतना छोटा सा बॉक्स, तो इसके अंदर और लाइट कलर मेरे पास है नहीं।
तो मैं यूज करूंगी व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर कैसे देना है, ये जो ब्लू कलर है ना उसी के ऊपर चलाओ, खींचो आगे की तरफ। तो देखो ये बन गया है लाइटर टोन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस टिश्यू पेपर की मदद से या फिर कॉटन बर्ड, ये भी यूज कर सकते हो, बट टिश्यू पेपर से हो जाता है बहुत इजीली। छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे, बाद में इसका ट्रायंगल बना देंगे, देखो लास्ट में। और जब भी हम ब्लेंड करेंगे ना तो ध्यान दो, लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ जाना है। जो भी लाइट कलर दिखता है उसकी तरफ पहले ब्लेंडिंग कर लो और धीरे धीरे लाइट की तरफ बढ़ो, बहुत धीरे धीरे। ओके, हो गई ब्लेंडिंग, यहाँ की हो गई है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने नीचे की तरफ डार्क कलर दिया था बॉर्डर में, उसको और थोड़ा सा डार्क करेंगे हम। एक्स्ट्रा डार्क कलर अगर आपको चाहिए तो आप ब्लैक कलर का यूज कर लेना उसके साथ। तो देखो यहाँ पर इस तरफ इस बॉर्डर को भी मैं देने जा रही हूँ, बाहर नहीं जाने देना। भले ही व्हाइट पार्ट दिखा तो चलेगा, पर अगर कलर बाहर चला जाता है तो ऑप्शन नहीं रहता आपके पास कुछ भी। तो यहाँ पर भी मैं दे रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको भी डर लगता है तो पेंसिल कलर से बॉर्डर कर लेना, थोड़ी सी थिक वाली। तो चलो वो भी सिखा देती हूँ। ये रही डार्क पेंसिल, यहाँ पर करेंगे हम बॉर्डर। पेंसिल अच्छे से शार्प होनी बहुत जरूरी है। देखो, तो साइड वाला पार्ट बहुत इजीली हो गया है ना। इस साइड में भी आप चाहे तो कर सकते हो। नीचे वाला बेस भी एक बार आप चाहे तो। मेरे पेंसिल की जो निडल्स है ना वो बार बार टूटते हैं, क्योंकि ये वाटर कलर बेस वाली पेंसिल है, नॉर्मल नहीं है। मैम नॉर्मल भी टूटती है। क्या बेटा? नॉर्मल भी टूटती है। नॉर्मल भी टूटती है हाँ, लेकिन वो ये ज्यादा ही स्मूथ होती है, ये बहुत जल्दी टूट जाती है। ओके, तो देखो हमने 3 साइड कर लिए। अब एक एक करके हम धीरे धीरे पूरा कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमें लेना है व्हाइट कलर, ध्यान दो। व्हाइट कलर हमें इसके अपोजिट देना है, इसके अपोजिट। व्हाइट कलर इस साइड है तो यहाँ पर देंगे हम व्हाइट कलर। देखो ऑलरेडी हमने ब्लू कलर दिया हुआ था बेस में। अगर आप ऑयल पेस्टल्स वाटर कलर से ही सब कुछ करना चाहते हो तो यही टेक्निक है, पहले डार्क कलर दे दो आजू बाजू में, ये करो और धीरे धीरे हो जाता है कंप्लीट। ओके, इसी व्हाइट कलर के आजू बाजू में मैं दे रही हूँ यहाँ पर अब लाइट ब्लू। वैसे आपके पास अगर और भी ब्लू के शेड्स होंगे तो यूज कर लेना। देखो यहाँ पर व्हाइट का गैप देखो मैंने बहुत बड़ा रखा हुआ है जानबूझकर, ताकि उसको मैं बाद में कम कर सकूं। अगर पहले ही कम रखोगे तो बाद में हो जाएगी दिक्कत। तो मैं हाफ से भी ज्यादा यहाँ पर दे रही हूँ। और बाद में दूंगी ये वाला ब्लू कलर।
इसको पूरा ही दे देती हूँ, ध्यान दो, इसको पूरा ही। बट इसके अंदर और एक्स्ट्रा डार्क कलर अगर हमें चाहिए तो फिर बाद में आप चाहे तो इसे ब्लैक कलर दे सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर दे दिया हल्का सा ब्लैक का टोन, ज्यादा मत देना, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर है ना, ब्लू के ऊपर आप ये लाइट ब्लू चला लो दोनों के बीच में। चलो अब इसको ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करते समय हमेशा ध्यान दो लाइट टू डार्क जाना है। अगर ये ब्लू कलर इस व्हाइट कलर के ऊपर मैं चलाऊंगी टिश्यू पेपर वाला तो ये खराब हो जाएगा। तो हमें इसकी साइड चेंज करती रहनी चाहिए बीच बीच में। सो मैंने यहाँ पे साइड चेंज कर लिया। सबसे पहले व्हाइट कलर पर ब्लेंडिंग करेंगे, उसको स्मूथ करेंगे। उसके बाद ये आजू बाजू वाला कलर उस व्हाइट कलर के अंदर खींचेंगे। देखो ये कम हो गया, जो बहुत ज्यादा ब्रॉड था वो कम हो गया क्योंकि हमें कम ही चाहिए था। देखो अगर आप डायरेक्ट ऑयल पेस्टल से यूज करोगे ना तो इतना स्मूथली रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। आप चाहे तो ट्राई करके देखना, डायरेक्ट ऑयल पेस्टल का यूज करोगे तो बेस्ट वे कि बैकग्राउंड में आप दे दो वाटर कलर का लेयर। ओके, ये वाला ब्लू कलर इस वाले ब्लू कलर में खींचेंगे, इस तरफ जाएंगे हम। Okay? देख सकते हो आप यहाँ पर हमने ब्लेंडिंग कर ली अच्छे से और ये हो भी गया है। चलो अब ये ऊपर वाला जो लेयर है उसके ऊपर अगर आपको हल्का सा कुछ काम करना है तो अब आप कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे बेस में आ जाते हैं, बेस वाले काम में भी आप चाहे तो डायरेक्ट पेंसिल कलर से भी इजीली कर पाओगे। ओके तो देखो मैंने यहाँ पर डार्क कलर दे दिया और बीच में मैं देने जा रही हूँ लाइट कलर। तो आप चाहे तो पेंसिल कलर से ही दे सकते हो। ओके, ये और डार्क चाहिए तो इसके ऊपर ब्लैक चला लो थोड़ा सा। हो गया। ध्यान दो इसके नीचे हमें डार्क कलर चाहिए। इसके नीचे अगर डार्क कलर दोगे ना तभी वो रिंग ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ना ये नजर आएगा, नहीं तो ये नजर नहीं आएगा। अब ये छोटे से पार्ट में आप चाहे तो ऐसे बॉर्डर कर सकते हो। अब देखो ये वाला पार्ट जो हमारा अभी हट जाता तो वो इसकी लाइन अभी भी दिख रही है, ठीक है, नहीं तो वो नहीं दिखती अगर हम इंडेंटिंग नहीं करते तो। अब चलो इसके ऊपर पेंसिल चला लेते हैं। परफेक्ट।
हो गया। साइड वाली बॉर्डर के भी इसके अंदर कवर हो गई, सब कुछ हो गया है। चलो आगे मग के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर भी ऊपर वाला पार्ट धीरे धीरे करेंगे। अब चाहे तो, और अभी लिमिटेड कलर है आपके पास, तो ऑरेंज और येलो ये दो कलर का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। तो अंदर एक बार इसको बॉर्डर से हम, या फिर ऑकर येलो वगैरह ऐसे कलर, तो वो भी बहुत इजीली आप यूज कर पाओगे। तो एक साइड मुझे रखनी है। देखो, मैं जानबूझकर छोटा बॉक्स यूज कर रही हूँ, मेरे पास सारे बॉक्स है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया। बट ये दिखाने का मकसद ये है कि जितने कम कलर है उससे मतलब उससे भी हम कर सकते हैं। तो एक साइड मैंने दिया येलो, दूसरे साइड दे दिया ऑरेंज, और बैकग्राउंड में हमने ऑलरेडी कलर दिया हुआ था, बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखो टिश्यू पेपर में ऑलरेडी ब्लू कलर है, अगर इसके ऊपर चलाऊंगी ना तो वो गंदा दिखेगा, खराब हो जाएगा। बेस्ट वे कि इसकी साइड चेंज कर लो। ओके, जो लाइट कलर है उससे ब्लेंड करना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे दोनों को मिक्स, बीच में लाके मिक्सिंग करो। इसको अगर और डार्क चाहिए तो रेड कलर का भी यूज कर सकते हो आप, या फिर ब्राउन, ब्राउन बेस्ट रहेगा। चलो, अगर इसका यहाँ पर डार्क लाइट पार्ट है तो इसका इस साइड में आएगा, ध्यान दो। सबसे पहले हमें चलाना है व्हाइट कलर हाईलाइट के लिए। यहाँ पर जो हमने बकेट में किया बिल्कुल सेम वही करना है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। ओके, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर छोटा पार्ट है, कलर करने में दिक्कत आ रही है तो पेंसिल से कर लो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। व्हाइट कलर दे दिया था, अब हम येलो कलर देंगे उसी के आजू बाजू में, व्हाइट के आजू बाजू में। उसके बाद ऑरेंज कलर। देखो, येलो के ऊपर भी चला रही हूँ ऑरेंज कलर, और लास्ट में हल्का सा फिर से मैं दे रही हूँ रिफ्लेक्शन, जो कलर होता है ना, वो येलो कलर के लास्ट में फिर से येलो कलर की लाइन दे दी मैंने यहाँ पर। इसके नीचे डार्क होना जरूरी है क्योंकि उसकी शैडो है यहाँ पर। यहाँ पर भी नीचे आप दे सकते हो कलर। यहाँ अंदर वाली जो लाइन है उस पे आप डार्क कलर दे दो, ऑरेंज। और जो बाहर मतलब ऊपर की तरफ आएगी ना, उसको येलो कलर देना है हमें, येलो कलर। ओके, चलो अब इसको करते हैं ब्लेंड। देखो, यहाँ पर ना ऑलरेडी ब्लू कलर के कुछ स्पॉट्स थे, तो इससे मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया है ये, बट इट्स ओके। मैं दूसरा टिश्यू पेपर ले रही हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ती बट आज पड़ गई है। ऑरेंज और येलो दोनों को मिक्स करेंगे, और धीरे धीरे ये ऑरेंज कलर हम येलो में खींचेंगे, धीरे धीरे। और येलो कलर व्हाइट के अंदर खींचना है,
दोनों तरफ से। परफेक्ट। अब इसमें अगर आपको कुछ भी हाइलाइट्स वगैरह कुछ करना है तो पेंसिल से, डेप्थ देना है तो पेंसिल से दे सकते हो। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो भी चलेगा, या फिर आप और उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो ब्राउन कलर की शैडो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ऑकर येलो कलर की भी कर सकते हो, ऐसे बाद में। देखो यहाँ हैंडल में अंधेरा रहता है अंदर की तरफ, तो मैंने ब्राउन कलर दे दिया यहाँ पर। यहाँ पर भी हल्का सा दे सकते हो, देना है तो। यहाँ हल्का सा। ओके, यस। चलो तो जो एप्पल है ना, एप्पल के ऊपर आते हैं। एप्पल में सबसे पहले ऊपर की तरफ मैं दूंगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में व्हाइट आएगा, अपोजिट मत कर देना। व्हाइट, उसके बाद है रेड, थोड़ा सा ऑरेंज, उसके बाद हल्का सा येलो भी ऐड कर सकते हो एप्पल में, और बाकी बचे हुए पूरे पार्ट में दे दो फिर से रेड। और नीचे नीचे आप चाहे तो ब्राउन या फिर ऐसे ब्लैक भी हल्का सा ऐड किया तो भी चलेगा। चलो अब इसको करेंगे ब्लेंडिंग। एप्पल के लाइंस कैसे होते हैं, ऊपर से नीचे तक, तो हमें भी वैसे ही शेडिंग करनी है, ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, इसको आप पेंसिल कलर से हल्की सी चाहे तो बॉर्डर दे सकते हो। ब्लैक कलर ज्यादा यूज मत किया करो, अगर जरूरत पड़ती है ब्लैक कलर की ना, तो उसकी जगह आप नेवी ब्लू कलर यूज किया करो। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये एप्पल रेडी है। एप्पल बोलो, टमाटर बोलो, बट हमने एप्पल बनाया था तो नाम दिया था तो एप्पल ही। ओके, यहाँ पर कोकोनट। अब कोकोनट निकालना सबसे इजी है, ध्यान दो। हमने बैकग्राउंड में कलर दिया है, इससे इजी कुछ नहीं है। तो हमें बस ये लाइन ऐसे ऐसे करते जाने हैं इसके ऊपर। कोकोनट के ऊपर थोड़े से ब्लैक के भी लाइंस दे दो। अब ये छोटा वाला पार्ट है तो पेंसिल से कर लो। ओके, थोड़ा सा आप चाहे तो ये पीच कलर के भी लाइंस ऐड कर सकते हो। ओके, अब देखो, इसके जो थ्रेड है ना वो दिखाने बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर हमने हल्के हल्के बाहर दिखा दिए है ना, दिखते हैं ना ऐसे कोकोनट के, देखो ध्यान से कभी। तो इसे हल्के हल्के थ्रेड दिखा दो, ज्यादा मत दिखाना, बस थोड़े थोड़े। सब ड्राइंग तो हो गया है, कलरिंग, बट इसकी शैडो अभी भी बाकी है, ध्यान दो। तो शैडो हमें दिखानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह से दिखाते हैं मैं बता देती हूँ। एकदम लास्ट में यहाँ पर देना होता है ब्लैक कलर, मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर दे दो ब्लैक। या फिर इसी जो अभी अब बैकग्राउंड में हम ग्रीन मैम कलर देने वाले हैं,
तो उसी का डार्क शेड ब्लैक के बाजू में दे सकते हो, ग्रीन टोन। मैम यस, मैम मुझे एप्पल समझ नहीं आया। ओके, मैं समझाती हूँ, ठीक है। देखो, ग्रीन कलर की ड्रेपरी है नीचे, तो इस यहाँ पर हाइलाइट्स पड़ा हुआ है, तो इसकी शैडो अपोजिट जाएगी, इसकी भी शैडो अपोजिट। तो देखो यहाँ पर मैं दे रही हूँ ग्रीन कलर डार्क वाला, और इसकी शैडो यहाँ जाएगी ना, तो देखो यहाँ पर मैंने दे दिया डार्क ग्रीन। चाहे तो हल्का सा उसके अंदर ब्लैक वगैरह भी ऐड कर सकते हो, हल्का सा। पहले टिश्यू पेपर से कर लेते हैं। बाहर मत जाने देना, ठीक है, ड्रेपरी के बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी शैडो को जब कलर करेंगे तब। क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह का कपड़ा है, इसीलिए यह ऊपर जा रही है शैडो, ध्यान दो। नहीं तो फिर क्या हो जाता, शैडो डायरेक्ट नीचे ही जमीन पर आ जाती है, बट यहाँ से वो इस तरफ गिर रही है, इसीलिए। ओके, एप्पल का भी बेस हमें दिखाना है, तो यहाँ पर मैं हल्का सा ये जो पैलेट है ना, पैलेट के अंदर ब्लू कलर एक्स्ट्रा दे रही हूँ, यहाँ पर भी, क्योंकि ब्लू कलर के पैलेट है। तो ये तो पार्ट अंदर चला गया है, बट उसकी शैडो हमें दिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्पल के नीचे यहाँ पर हल्की सी शैडो दिखा दो पैलेट में। पैलेट अगर आपकी व्हाइट कलर की है, तो जितना सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा दिखता है वो। ओके, शैडो भी हो गई है, चलो ड्रेपरी के ऊपर आप काम करेंगे। मुझे बताओ, थोड़ी देर रुकना है, इसको ब्लेंड करेंगे। ओके, रेवा, जब हमने एप्पल बनाया देखा, तो एप्पल के ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस होते हैं, तो उसी तरह की कुछ लाइंस निकालो, और हमारा ये जो लाइट टू डार्क वाला जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखो, और उसी को फॉलो करते करते कलर करो। वैसे अलग अलग तरीके से भी कलर कर सकते हो आप, अगर ध्यान से देखोगे तो हमने जो रेफरेंस लिया था उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस है कुछ। मैम आप एक बार एप्पल बता दो, क्योंकि अभी मेरा ये बंद हो गया था सर्वर, मतलब ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। लैपटॉप पे कर रही हूँ मैं। ओके, आप एक बार दिखा सकते हो क्या, मतलब एप्पल हाँ क्योंकि दिखा सकती हूँ। ये हो गया, लीव हो गया इंटरनेट कनेक्शन। मेरे पास एप्पल की प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, मैं अभी डाल देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। ओके, यहाँ तक आने के बाद बस एक बार डन बोल देना, अभी बहुत कम काम बचा हुआ है हमारा। जी, हाँ। देखो, किसी किसी का ना एलिमेंट्री का टॉपिक है, जिनकी ड्रेपरी नहीं है, तो उसकी शैडो ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं, नीचे ही दिखा देना है, ऐसे नीचे। ओके,
मैम, यस बेटा। मैंने लास्ट एलिमेंट्री की थी ना, तो हाँ मैं आपके ड्राइंग दिखा सकता हूँ क्या मेरी? हाँ, दिखा दो। देखो अभी ड्रेपरी हमारी बाकी है। यस। हाँ, टू डी डिजाइन ना, वाओ। तो बेटा आपका कलरिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप ये ऑयल पेस्टल नहीं किया आपने तो भी चलेगा। ओके मैम। यस। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, फिर से ये ग्रीन कलर का ये क्रिएट कर रही हूँ। ओके, अब क्या करना है, पैरेट ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन लेके उसके आजू बाजू में देना है। और बहुत सारे फोल्ड गिरे हुए हैं, ऐसे मत दिखाओ, सिंपल ही दिखाने की कोशिश करना है। जितना ज्यादा आप दिखाओगे उतना डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, यहाँ नीचे दे रही हूँ मैं येलो का कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पर भी देंगे पैरेट ग्रीन कलर। ऑयल पेस्टल से वाटर कलर से कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको डार्क और लाइट ऐसे ही करना है। देखो बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ है, इसकी वजह से बहुत इजीली हम फटाफट करते जा रहे हैं, नहीं तो बैकग्राउंड में कलर नहीं होता तो उसी के ऊपर बहुत टाइम चला जाता है। एक बैकग्राउंड में उसी का लेयर रहता है तो इजीली हमारा काम हो जाता है। देखो ये पैलेट की शैडो दिखानी इंपॉर्टेंट है हल्की सी, तो यहाँ पर हम देंगे ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन। ठीक है, पैलेट के नीचे और फिर पैरेट ग्रीन। हाँ यस, बोलो बेटा। मैम, नथिंग। देखो यहाँ पर नीचे दे रही हूँ मैं येलो कलर हल्का सा, जानबूझकर उसके अंदर शेड्स ऐड करने के लिए। देखो ये येलो कलर मैंने ऊपर तक लेके आई। ओके, इसके अब चाहे तो और प्लेट्स ऐड कर सकते हो इसके ऊपर।
यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है तो डार्क पार्ट दिखाएंगे। ओके, डार्क आएगा यहाँ पर हल्का सा। चलो टिश्यू पेपर से या फिर फिंगर से, जिससे भी आपको कंफर्टेबल है उससे आप ब्लेंडिंग कर लो। और डार्क कलर चाहिए तो ब्लैक कलर ऐड कर सकते हो। मैंने एक छोटा से कलर बॉक्स से ये सब कुछ कलर दे दिए हैं। अच्छे से मर्ज करो इसको। देखो इसकी जो शैडो है पैलेट में अंदर थोड़ी सी ही दिखानी है, पैलेट के नीचे। अगर पैलेट को कोई भी कलर नहीं दिया ना तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कलर देना है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड में उसको कलर दिया था वाटर कलर से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं भी दिखाई आपने तो भी चलती है। तो जो मैं हम आज कलर कर रहे हैं ना, वही मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एग्जाम में उसी तरह के कलर्स दे दो। अगर आप कंफर्टेबल हो पोस्टर कलर्स में वगैरह तो फिर आपकी चॉइस, आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करो, हो जाएगा। ड्रेपरी के वो ऊपर की सलवटे बोलते हैं ना उसको, वो उसी फ्लो में आनी चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि वो ड्रेपरी वाला लुक है। नीचे से थोड़ा सा ऐसे, जहां पर भी कुछ रखा हो इसके नीचे डार्क दे दो तो उभर कर आएगा ऊपर वाली चीजें। बस इतना ही होता है। अब बैकग्राउंड में चले जाते हैं। बैकग्राउंड में मैं सोच रही हूँ, अब मेरे पास लिमिटेड कलर है तो मैं पिच कलर, ऑरेंज, रेड, ब्लू या फिर ब्लैक, ऐसे ऐसे कलर यूज करो तो हो जाएगा। ओके, तो देखो ये एकदम छोटा सा बॉक्स मैंने यूज किया है 12 कलर्स का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीधा कलर देना है हमें, रेड। नीचे नीचे से जानबूझकर यहाँ पर डार्क ही रखो। तो मैं ये रेड कलर ही यहाँ पर दे रही हूँ, बड़े ध्यान से देना है। बट एक बार बॉर्डर कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर भी अगर फिनिशिंग कम लग रही है, ये यूज करो पेंसिल कलर, फिनिशिंग बढ़ जाएगी आपकी। ओके, तो इसी के आजू बाजू में अब चाहे तो ऑरेंज का लेयर दे सकते हो या फिर सिर्फ रेड और व्हाइट से भी कर सकते हो, ध्यान दो। ओके, नीचे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा डार्क कलर में दे रही हूँ। देखो कुछ इस तरह से, नीचे ब्रॉड है और ऊपर पतला।
इसके आजू बाजू में आप चाहे तो पिच कलर वगैरह चला सकते हो, मैं डायरेक्ट अभी व्हाइट दे रही हूँ। उसी के बाजू में व्हाइट, और जो रेड कलर है उसके ऊपर भी चलाना है आपको। ओके चलो, अब इसको ब्लेंडिंग करेंगे एक बार। टिश्यू पेपर की साइड चेंज कर लेती हूँ। देखो अब बहुत घिसने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में इसको ऑलरेडी कलर है, तो नीचे नीचे से अच्छे से करो इसको ब्लेंड। नीचे की तरफ कर लो, फिर बाद में हम ऊपर जाएंगे। देखो नीचे का हो गया है, अब हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। देखो इस तरह से। जो कि एम्प्टी स्पेस था, यहाँ पर अब हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
ठीक, तो नीचे नीचे डार्क दिया है, ऊपर ऊपर जैसे गए वैसे वैसे लाइट कलर है। इसके ऊपर आप और ब्राउन कलर, ब्लैक कलर ऐसे भी चढ़ा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी करे वैसे। इसको बस एक बॉर्डर बना लेते हैं और फिर हमारा ड्राइंग खत्म। तो बॉर्डर बनाने के लिए आप चाहे तो पेंसिल कलर का यूज करो या फिर डायरेक्ट ही स्केच पेन ऐसे पकड़ो और निकालो। अगर आपके एग्जाम सेंटर में कोई बोलता नहीं है स्केल के लिए वगैरह, तो कर लेना फिर यूज। ऐसे स्केल अलाउड नहीं होती। अगर कोई दिखाना चाहता है अपना ड्राइंग तो दिखाओ। अगर मैसी सा हो गया है तो प्लीज पेंसिल से बॉर्डर करो, कलर पेंसिल से, ठीक है। तो देखो इस ड्राइंग के अंदर डेप्थ है, ठीक है, हाइलाइट्स है, डार्क पार्ट है, शैडो है, शेप है, मग से वो बड़ी बकेट है। ओके, प्लेट के नीचे शैडो है, थोड़ी सी शैडो और बढ़ा देती हूँ यहाँ पर, यस, हल्की हल्की सी, हल्की सी, देखो बाद में भी बढ़ा सकते हो आप। ओके, बैकग्राउंड भी हमने कलर किया है। देखो इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तो हमारा ड्राइंग अब कंप्लीट हो गए हैं। देखो ये मैं देख रही हूँ अभी कैमरा में, तब मुझे ये बकेट थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही है, ठीक है। जैसे ही मैं इसका एंगल चेंज करती हूँ तो ये बकेट फिर से सही नजर आती है। लेकिन मैं यहाँ से मेरे सामने से देखूँ तो ये बकेट एकदम परफेक्ट है। तो हो सकता है कि आपका भी ड्राइंग आप कैमरा में जाकर देखो तो आपको भी ऐसा नजर आएगा। यस, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय।